जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम शमशान काली के द्वारा मारन प्रयोग किस प्रकार से करना होता है वो मैं बताने के लिए आया हूँ। तो शमशान काली के द्वारा मारन प्रयोग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मारन प्रयोग सही और सभ्यता उचित कार्यों के लिए होना चाहिए। मारन प्रयोग कभी भी जनहित के लिए उपयोग होता है और मारन प्रयोग किसी भी गलत कार्यों के लिए नहीं होता है। तो मारन प्रयोग अनेकों प्रकार से किए जाते हैं। तो किस प्रकार से करना है इस मारन प्रयोग को, तो वो मैं बता देता हूँ। तो मारन प्रयोग अनेकों बार प्रयोग किया गया है जनहित के लिए और अनेकों बार हुआ भी है। तो इसलिए इस साधना, इस क्रिया को करने से पहले जनहित के बारे में अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार की साधना बहुत ही खतरनाक होती है और जब तक ये आपके पास नहीं वापस आते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये आपके पास आ जाते हैं तो ये किसी के भी प्राण हर के ही जाते हैं, किसी की मृत्यु करके ही जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, या नहीं तो आपको उसकी प्रसन्नार्थ, उससे बचने के लिए किसी भी प्रकार की बलि देनी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह शमशान काली क्रिया है, मारन क्रिया। तो शमशान काली मारन क्रिया बहुत ही खतरनाक क्रिया है, जो जैसा कि मैंने बताए हैं अभी। तो इस क्रिया क्या करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो आपको एक गुड़िया बनाना है जो काली मिट्टी का हो। काले मिट्टी को आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, आप कोई भी मिट्टी ले सकते हो जो आपको अच्छी मिट्टी हो और उसमें थोड़ा सा भस्म मिला लेने हैं, कोई भी भस्म हो, या आपको किसी भी प्रकार का काला भस्म आपको उसमें मिला देने हैं उस मिट्टी में। उसके बाद आपको शत्रु का मूर्ति बनाना है, पुतला तैयार करना है। शाही के कांटे लेने हैं 2 और आपको चाहिए होंगे, और मूर्ति जो भी उकेरेंगे आप बनाएंगे उसमें आपको सब कुछ तैयार करना है। स्त्री है तो स्त्री के जो अंग होते हैं वो विद्यमान करने हैं, और पुरुष हैं तो पुरुष के शरीर का जो भी आकृति होते हैं वो विद्यमान करने हैं। सब कुछ, नयन, आँख, कान, जो भी होते हैं, पैर वगैरह, सब कुछ आपको उस मूर्ति में निर्माण करने हैं। मूर्ति कैसा भी बने, लेकिन जो अंग होना चाहिए उस प्रकार के अंग होने चाहिए आपके। तो शाही के काट लेने हैं, ये सब ले लेने हैं, और आपको उसमें आपको चाहिए होंगे थोड़ी सी उड़द, और आपको चाहिए होंगी थोड़ी सी लकड़ी। ये शत्रु मुक्ति के लिए है। शत्रु की सीधे मृत्यु होगी और बहुत ही तीव्र गति से होगी वह शत्रु का मृत्यु। तो ये शत्रु मारन का क्रिया है। तो उसमें आपको लेने हैं, लेने के बाद आपको एकांत स्थान में जाना है, एकांत स्थान में जहां आपको कोई भी आता जाता न हो। तो थोड़ी सी लकड़ी भी ले लेनी है और उड़द के दाने लेने हैं। तो उड़द के दाने आपको, और एक हांडी ले लेनी है, हांडी, और थोड़ी सी कपड़े ले लेने हैं, काले कपड़े, वस्त्र। और इसमें वस्त्र जो होंगे आपके वस्त्र वो पूर्ण रूप से काले होंगे, और सभी सामग्री वो उस स्थान पे ले जानी है। उस स्थान पर आपको बैठकर उस क्रिया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप की रक्षा कवच लगाइए। रक्षा कवच लगाने के बाद आपको गुरु का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है, जो शमशान काली है उनका ध्यान करना है, शिव का ध्यान करना है। सभी शक्तियों का ध्यान करते हुए, सभी मातृगणों को प्रणाम करते हुए और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस क्रिया को शुरू करें। तो मारन प्रयोग कब करना चाहिए वो तो मैंने बता दिए हैं। तो प्रणाम करने के बाद आपको उस क्रिया को करना है किस प्रकार से वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मूर्तियाँ बनाने के बाद आपको उड़द लेने हैं। उड़द की डेली पर आपको उसे रख देना है। उड़द की दाने आपको लेने हैं, उड़द के दाने को उसके ऊपर डाल देने हैं। डालने के बाद आपको करना क्या है कि उड़द की ढेली पर डाल देनी है। डालने के बाद आपको साई के काट लेने हैं और थोड़ी सी उड़द अलग से रख लेनी है अपने हाथों पर,
हाथों पर जो मंत्र दिए जाएंगे, और ये सीधे सीधे मंत्र कार्य करेंगे, ना इसमें आपको कुछ मंत्र जप करना है ना कुछ करना है। बहुत ही कम विध क्रिया है, बहुत ही कम क्रिया में शत्रु मारण प्रयोग है। तो आपको थोड़ी सी उड़द लेनी है, उड़द एक एक दाने लेने हैं, एक बार मंत्र पढ़ने हैं, उसके शरीर पर मार देने हैं, फिर दूसरा मंत्र लेना है, दूसरा लेना है। तो इसी प्रकार से 108 बार आपको उस मंत्र को पढ़ते हुए उस शत्रु के शरीर पर मारते जाना है, लगातार मारते जाना है उस दाने को। और लास्ट क्रिया, लास्ट में आपको खत्म होने पर, मंत्र की समाप्ति पर, जो आपने शाही के कांटे लिए हैं 2, वो आपको शत्रु के शरीर के बीच भाग में आपको गाथ देने हैं। मंत्र के पढ़ते हुए 7 बार मंत्र पढ़ना है, उस कांटे के ऊपर फूंक मारने हैं 7 बार, और फिर उसे गाथ देने हैं शत्रु का नाम लेते हुए। उसी प्रकार से दूसरा लेना है, उसे सिर के अंदर लगा देना है और सिर के अंदर आर पार कर देने हैं। तो इस प्रकार से शत्रु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। उसके बाद वो पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त करता है, बहुत ही पीड़ा पाता है वो शत्रु। तो ये खतरनाक प्रयोग है, मैंने बता दिया आपको कि खतरनाक प्रयोग है। इसे कभी भी मजाक में ना लेकर इसे प्रयोग करने के लिए बैठ जाएं। और कोई भी इस प्रकार की क्रिया अपने शिष्यों को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। तो सबसे पहली बात तो ये खतरनाक प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग है, बहुत खतरनाक प्रयोग। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी के प्राण की रक्षा, प्राण नहीं लौटा सकता है, तो उसकी मृत्यु भी हम नहीं कर सकते हैं। मृत्यु करना आसान है, लेकिन मृत्यु को बचाना बहुत ही, मृत्यु वापस लौटना मतलब कि उसे प्राण को खींचना वापस से और उस शरीर में प्रतिष्ठित करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो इसलिए हम अगर किसी की जान बचा नहीं सकते, मतलब कि किसी की प्राण लौटा नहीं सकते हैं, तो मारने का भी अधिकार हमें नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। तो इस प्रकार से करते हुए वह बहुत ही पीड़ा में चला जाएगा, शत्रु बहुत पीड़ित हो जाएगा, बहुत पीड़ा में चला जाएगा। ब्रेन की पूरे तरीके से तहस नहस हो जाएंगे उनके, वो व्यक्ति पागल हो जाएगा शत्रु। उसके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे या हार्ट फेल हो जाएंगे या उनके हार्ट अटैक हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होंगी उस समय तक। और उसके बाद अगला है मारण प्रयोग। इसी प्रकार से आपको उसी वस्तु को आपको करना क्या है, थोड़ी सी लकड़ी देनी है, लकड़ी आपको रखना है उस हांडी में देनी है, रखनी है, और आपको थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करनी है और उड़द के दाने सहित उस पुतले और उड़द के दाने सहित उसमें डाल देना है। और हाथ में बची हुई जो उड़द है, उड़द के दाने 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उस अग्नि में डालते जाना है लगातार। इसी प्रकार से करते हुए वो पूर्ण रूप से वह शत्रु नष्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से शत्रु नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास जो कपड़ा बचा हुआ होगा, काला कपड़ा बचे हुए होंगे, उसे आपको उसके जब वो ठंडे हो जाए, थोड़ा बहुत ठंडे हो जाए, तो आपको करना क्या है कि उसके मुख के ऊपर बांध देने हैं। और बांधने के बाद और काला धागा से आपको एक मंत्र होते हैं, वो मंत्र पढ़ते हुए उसे बांध देना है। तब तक उसकी मृत्यु हो चुके हैं, और मृत्यु होने के बाद वो किसी को परेशान ना करे, आपको परेशान ना करे। क्योंकि मृत्यु के बाद वो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो वो इस प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए तो सबसे पहली बात तो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आपको उसके ऊपर वो बंधन कर देना है, ताकि आपको परेशान ना करे। तो उसके बाद 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर, मुख के ऊपर बंधन मार देना है। बंधन मारने के बाद फिर आपको किसी भी गड्ढे
2 हाथ उसे खोदना है ज़मीन को, और ज़मीन खोदने के बाद आप उसे उस जो मटका है, जो सामग्री है आपके पास, सब कुछ उसी गड्ढे में डालकर और पुनः उस मिट्टी को उसके ऊपर डालकर और फिर पुनः लौट जाइए। आप देखोगे कि उसी रात्रि में जब आपकी क्रिया समाप्त हो जाएगी, तो उसी रात्रि के 2-3 घंटे के बाद या आपको प्रातःकाल या कल शाम तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के ये प्रयोग ताकतवर प्रयोग थे। तो इतने ताकतवर प्रयोग ये हैं, बहुत ही ताकतवर है। तो करके देखिए जो लोग करना चाहते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय मां मशानी।